अरे सब कुछ ठीक कैसे हो गया? और मेरा पेट दर्द भी। मम्मा, अब मैं आपकी दुनिया से बहुत दूर चली गई हूँ। शायद मेरी मौत आपको इस बात का एहसास दिला दे कि आपकी बेटी झूठी नहीं थी। मेरी प्यारी प्रिंसेस, मजा आया? आज हमने तुम्हारी फेवरेट मूवी देखी और कितने सारे मजे किए। मम्मा, मैं भी आपकी प्रिंसेस बन के रहना चाहती हूँ, पर मेरे हिस्से में तो आपकी नफरत और गुस्सा ही आया। क्या हुआ रामे? पता नहीं, कुछ महसूस हुआ मुझे। मुझे माफ करना मम्मा, मैं भूल गई थी कि मैं अब मर चुकी हूँ। रामे, बस काफी देर हो गई है। अपने रूम में काफी देर से बंद है, चेक करने की पड़ी। क्या मुझे मरा हुआ देखकर माँ को दुख होगा? क्या उन्हें इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने मुझे दर्द में अकेला छोड़ दिया? वाह, क्या ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करती है लड़की। खुद चलकर बेड तक न जाना पड़े से यहाँ सोने का नाटक कर रही है। ओ अवनी, उठो। तुम कोई 3 साल की बच्ची नहीं हो जो तुम्हें गोद में उठा के लेके जाएंगे। उठो, जाके बेड पे सो। मम्मा, मेरा यकीन करो, मैं मर चुकी हूँ अभी। मम्मा, देखो उसका बैंड अभी भी रेड है। देखो ये नींद में भी एक्टिंग करती है। और ये देखो मेरा बैंड अभी भी ग्रीन है। मेरी रानी बेटी, तो ये ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, पढ़े रहे आप। जब यहाँ पढ़े रहेंगे ना, तब तेरी अकल ठिकाने आएंगी। राम्या, बस करो, आज के लिए बहुत हो गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको बेड पे सुला देता हूँ, कुर्सी से गिर जाएगी वरना नींद। कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे नहीं सुधरेगी। तुमने इसका बैंड देखा? अभी भी रेड है, अभी भी ये ड्रामे ही कर रही है। और तेजस देखो, मैं वैसे भी बहुत थक चुकी हूँ, मुझे कल सुबह माँ के यहाँ जाना है। चलो हम सोने चलते हैं। मम्मा, आप एक बार मेरे पास आके देख तो लेते। मम्मा, ये नाटक नहीं है, और अगर आपको मुझसे प्यार करना ही नहीं था तो आपने मुझे पैदा क्यों किया? मम्मा, आपसे अच्छे आलू पराठे दुनिया में कोई नहीं बना सकता। क्या ये मेरे लिए है? ये लो, गर्मा गर्म आलू के पराठे। नव्या बेटा, जल्दी आओ, मम्मा ने आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। अरे, अवनी को बुला लो ना ब्रेकफास्ट के लिए। नहीं, अवनी को कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। माँ, अब मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया, उसे भूख लगी होगी। हाँ, तो लगने दो। जब और भूख लगेगी ना, तब उसे समझ आएगा कि झूठ बोलने पे पनिशमेंट मिलती है, खाना नहीं। मम्मा, अवनी के रूम में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। छी, लगता है उसने रूम में ही पॉटी कर दी। क्या? मम्मा मुझसे और ज्यादा नफरत करेगी। कितनी बार समझाया तुम्हें? समझ भी नहीं आता। इस उम्र में भी ये लड़की पैंट में पॉटी कर देती है। क्या करूं मैं इसका? ये अवनी तो ये लड़की ने ना मेरी जिंदगी नर्क बना के रखी है। नाक के पास टॉयलेट है, पर नहीं, अगली बार एक काम करना, मेरे सर पे पॉटी कर देना। राम्या, एक बार हमें अंदर चेक कर लेना चाहिए। क्या चेक करना है? कोई जरूरत नहीं है, पढ़े रहने दो उसे भाई, और सड़ने दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक बार चेक कर लेना चाहिए। ऐसा ना अंदर भी चूहा मरा। पापा, एक बार आप ही देख लो ना प्लीज। आपकी बेटी मर गई है। माँ को लगता है मैंने फिर से कुछ गलत किया है। प्लीज आप उन्हें बोलिए ना, मुझसे इतनी नफरत ना करे। मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना।
बस कर गया है। अब हम 2 दिन में वर्जन 3 कैसे लॉन्च कर पाएंगे? ओह, fuck, मैं अभी आता हूँ। अरे तेजस, मैगजीन और कहाँ जा रहे हो? देखो ऑफिस में इमरजेंसी है, PR हो चुकी है, प्रोडक्ट लॉन्च है 2-3 दिन में। देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं शायद 2 दिन से बात भी ना कर पाऊँ, प्लीज। तेजस में सुनो तो, सुनो वो अवनी का क्या करना है बताते तो जाओ। अरे तेजस, पापा मेरे कितने पास थे, काश उन्हें इस बात का पता चल जाता कि मैं मर चुकी हूँ। मम्मी, अवनी की पॉटी की स्मेल कुछ ज्यादा ही आ रही है। अब उस अवनी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगी। अब देखती हूँ कि तुम्हारा ये ड्रामा और कितने दिन चलता है। अब सड़ते रहो अपनी पॉटी में। प्लीज मम्मा ऐसा मत करो, प्लीज मुझे एक बात देख लो। मम्मा जीते जी तो नहीं, पर मरने के बाद तो मुझे गले लगा लो मम्मा प्लीज। नव्या बेटा, हमें नानी के घर जाना है, चलो देर हो जाएंगे। नव्या के साथ माँ कितनी खुश है, और मेरे साथ तो माँ एक बार खुल के हंसती भी नहीं। बहुत प्यार। बाय प्रिंसेस। सच में मैंने उनकी लाइफ खराब करके रखी है। मम्मा आप खुश रहना, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। इतने सारे कपड़े, फिर माँ मुझे नव्या के पुराने कपड़े क्यों देती थी? नव्या बेटा, पैकिंग हो गई? चलो चलो जल्दी पैकिंग करो, हमें नानी के घर जाना है ना। तुम्हें पता है नानी ने तुम्हारे लिए बहुत सारे आम भी तोड़ कर रखे हैं। जल्दी पैकिंग करो, चलो चलो। यस, जाने से पहले मम्मा मुझे देखने आएंगी और मैं उन्हें मिल जाऊंगी। जल्दी आओ ना मम्मा, जल्दी आओ। मम्मा आप भूल रही हैं, आपकी एक और बेटी है जो कि मर चुकी है। जाने से पहले एक बार तो देख लो कि मैं किस हाल में हूँ। मम्मा मम्मा, अम्मी के रूम में से बहुत गंदी स्मेल आ रही है। हम उसको एक बार नहाने के लिए बोल दें? कोई जरूरत नहीं है, उसकी गलती है ना, भुगतने दो। जब तुम्हारे पापा आएंगे वो उसे संभालेंगे। हम नानी के घर चलते हैं, मजे करेंगे, चले? ओके मम्मा। चल। नहीं मम्मा मत जाओ, पापा 2-3 दिन बाद आएंगे ऑफिस से। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मम्मा, प्लीज रुक जाओ ना। हम नानी के घर जाएंगे, मजे करेंगे। हाँ, चॉकलेट भी दिलाऊंगी, ठीक है? मम्मा मुझे अकेले बहुत डर लगता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ मम्मा। मम्मा मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ, प्लीज भगवान जी मेरी मदद कीजिए भगवान जी। आगी तुम क्या तुम मुझे देख सकते हो? थैंक यू भगवान जी। आगी तुम मुझे फील कर सकते हो? थैंक यू भगवान जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि माँ ने तुम्हें किसी और को दे दिया और तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। अपनी ये डॉग मुझे दो। नहीं मैं नहीं दूंगी मेरा डॉग। मैंने बोला ना ये डॉग मुझे दो। नहीं आगे ना कुछ नहीं किया, मैं नहीं दूंगी। मैं झूठ बोल रही है। फिर से झूठ। मना किया था ना मैंने, हाँ? अगली बार तुमने झूठ बोला ना तो इस कुत्ते के साथ तुम्हें भी बाहर फेंक दूंगी। चलो दो। नहीं मम्मा नहीं, नहीं आगे ना कुछ नहीं किया मम्मा। आगे को मुझे दूर मत करो प्लीज, मुझे आगे बहुत पसंद है। आगे मेरी मदद करो, अगर किसी ने मुझे अभी नहीं ढूंढा तो मेरी बॉडी सड़ जाएगी। प्लीज आगे मेरी मदद करो, जाओ। ये सब आगे तुम भी मेरी तरह मर चुके हो। यहाँ आओ आगे।
कम से कम आगे तो मुझसे प्यार करता है। अब तो चूहा ने मेरी बॉडी खाना शुरू कर दिया है। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि मेरी डेड बॉडी इस रूम में पड़ी हुई है? राम्या, राम्या, तुम घर पर हो? क्या ये मेरी डेड बॉडी की स्मेल है? विनीता, हाय हाय। इतनी गंदी स्मेल। लगता है घर के आसपास कोई जानवर मर गया है। घर के आसपास नहीं, ये तुम्हारे घर से स्मेल आ रही है। क्या? मम्मा, पक्का ये अब नहीं है। पक्का उसने कोई नया कांड किया है। क्या? अग्नि? अरे नहीं नहीं विनीता, तुम्हें तो पता है ना इस उम्र में बच्चे कितना आतंक मचाते हैं। अग्नि घर पर ही थी, जरूर उसने कुछ किया होगा। मैं अभी देखती हूँ। कोई बात नहीं, कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या अग्नि ने ना आज तो बिल्कुल हद ही पार कर दी है। बिल्कुल हाथ से निकल के जा रही है लड़की। अभी अपने ठिकाने लगाती हूँ। राम्या, इतनी सड़ी हुई स्मेल कहाँ से आ रही है? तेजस, मैं 3 दिन तुम्हारे भरोसे घर छोड़ के गई थी और तुम्हें नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। राम्या, तुम्हें क्या कह रही हो? अरे मैं खुद 3 दिन से घर नहीं आया हूँ। क्या? चलो अंदर चलो, खोलो। फाइनली मम्मा और पापा को मेरी मौत के बारे में पता चल ही जाएगा। ये क्या किया तुमने? तुमने से 3 दिन से बंद के रखा कमरे में, बिना पानी के, बिना खाने के। तेजस रिलैक्स। कुछ दिनों पहले उसने मेरे पर्स से पैसे चुराए थे। उन पैसों से खाने का सामान लाकर अंदर मजे कर रही होगी। माँ, अब तो प्लीज बस कर दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रुको मैं देखती हूँ। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।